Welcome to IT Masters. Today's topic is how to do trading on mobile phone. आप मोबाइल फ़ोन पे ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं और किस तरह उसमें अपनी स्किल बना सकते हैं। कौन कौन से ऐसी बेसिक स्किल्स हैं या कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो मोबाइल पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेंगे ट्रेडिंग कौन सी है और किस तरह की होती है, कौन सी टाइप्स की होती है। उसमें सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है। बहुत इन है आजकल मार्केट में, बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को इस पर प्रॉफिट हुआ, कई लोगों को लॉस भी हुआ है। उसकी क्या रीजंस है उन पे बात करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बाद स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है, वो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पे मैनेज कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, लोकल कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। उसमें क्या चीज़ें होती हैं कि फॉरेन करेंसी जो होती है आप उसको बाय कर लेते हैं और बाय द टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसकी आपकी लोकल करेंसी की डाउन होने की वजह से उसकी वैल्यू जब बढ़ती है तो आप उसको सेल कर सके एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है गोल्ड ट्रेडिंग। गोल्ड ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें क्या कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है क्या चीज़। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड और कंप्यूटरालाइज्ड करेंसी है जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है और ये आने वाले वक्त में मार्केट में बहुत इन होगी। और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंट तरह के कॉइन्स हैं। बिटकॉइन है, इथीरियम कॉइन है, टेनअप है, डॉज कॉइन है, वन कॉइन है, इसी तरह के बहुत से कॉइन हैं। क्रिप्टो करेंसी का जो डॉलर है ना वो है बिटकॉइन। जिस तरह लोकल करेंसीज का एक डॉलर है, एक इंटरनेशनल करेंसी है वो डॉलर है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की इंटरनेशनल करेंसी जो है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन अगर इंक्रीज़ होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो सारी करेंसीज की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। बिटकॉइन की करेंसी डिक्रीज़ होती है तो सारी करेंसीज की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब बिटकॉइन के इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से दूसरी करेंसीज पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी क्या रीज़न्स है। उसकी रीज़न ये है कि बिटकॉइन इंटरनेशनल है और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है मार्केट के अंदर और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है मार्केट में, जिसकी वजह से दूसरी वैल्यूज़ पे ये बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अब उसमें एक कॉइन है इथीरियम कॉइन। इथीरियम कॉइन क्या चीज़ है, इथीरियम कॉइन भी सिमिलर टू बिटकॉइन है। इथीरियम के अंदर जो है ना वो उसकी माइनिंग की एक लिमिट नहीं है। बिटकॉइन माइनिंग की एक लिमिट है एनुअल, कि एनुअली इतने कॉइन्स माइन किए जाते हैं। एथीरियम करेंसी की माइनिंग लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड कॉइन्स जो है ना वो माइन कर सकते हैं। इसी तरह और भी जितने छोटे छोटे कॉइन्स हैं उन सब की वो माइनिंग लिमिट बहुत कम है। अब उसके बाद हम आते हैं स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग में। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग में क्या चीज़ होती है, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के अंदर आप देखते हैं कि कंपनीज अपने शेयर बेचती होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। उसमें आप चेक कर सकते हैं जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है उसको आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह जिस कंपनी की अगर शेयर्स डाउन जा रहे हैं तो आप वो सेल कर दें ताकि आपको लॉस ना हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाद जो फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग होती है या फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसको हम कहा जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरनेशनल करेंसी आप बाय करते हैं, जब उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ होती है तो आप उसको सेल कर देते हैं। जब वो डिक्रीज़ हो रही होती है तो तब लोग बाय कर लेते हैं। जब डिक्रीज़ होती है, डाउन होती है तो बाय करते हैं, जब इंक्रीज़ होती है तो सेल कर दिया है। तो उसमें एक आपकी प्रॉफिट रेशो या मार्जिन रेशो है ना वो बढ़ जाती है। उसके बाद हम आते हैं गोल्ड ट्रेडिंग। गोल्ड ट्रेडिंग में क्या चीज़ होती है, गोल्ड ट्रेडिंग में सोना जो होता है, गोल्ड होता है, उसके छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं या छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं लाइक कैंडीज, वो लोग बाय करते हैं और उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद लोग सेल कर देते हैं। अब उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ये है कि उसमें आपको लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है उसको बाय करने के लिए, एज इट्स वेरी कम्प्लेक्स एंड टिपिकल थिंग। तो इस वजह से आप गोल्ड ट्रेडिंग जो है ना उसमें प्रॉफिट ज़्यादा लेकिन उसमें थोड़ी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा और उसमें आपको मार्जिन या आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट भी वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग। सबसे लोएस्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग में चाहिए होती है, क्योंकि ये आपकी लोकल करेंसीज में होती है और मिनिमम वैल्यू से ये स्टार्ट की जा सकती है। उससे एक स्टेप अगर आप अब आएँ तो उसमें आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं और वन स्टेप हायर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो
पीक लेवल ट्रेडिंग होती है जिसमें आपको फुल हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो होती है गोल्ड ट्रेडिंग। तो ये सारी ट्रेडिंग्स है जो आप मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो लिहाजा आपको चाहिए कि इन सारी ट्रेडिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें, इनके रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स, इनके रिलेटेड जो लोग हैं उनसे मिलें, उनसे मिलने से आपका एक्सपोजर काफ़ी इंक्रीज़ होगा और इस सब के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।